अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज अपने नए वीडियो की तरफ, जहाँ पे आपको मैं पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, और वहाँ पे आपको टाइप करना है पासपोर्ट सेवा। तो ये आपकी जो मेन साइट है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। तो आपको ये पहला वाला लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले वाले लिंक पे जा रही हूँ। ये आपका कुछ भी ऐसा आएगा करके आपका पॉपअप, आपको ये क्रॉस कर देना है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन है, आपका पहले से आईडी बना हुआ है, तो आप डायरेक्टली भी अपना लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर आप पहली बार आए हैं इस साइट पे, तो आपको सबसे पहले एक न्यू यूज़र रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि आपकी ईमेल आईडी से हो जाएगा। तो आपको वो लिंक, आपकी कुछ इस टाइप से आपका पेज डिस्प्ले होगा। तो इस पेज में आपको यहाँ से यूज़र का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अपनी ईमेल आईडी के लिए आप रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये वाला जो ऑप्शन है, रजिस्टर एट अप्लाई एट, तो ये आप पासपोर्ट ऑफिस ही रहने दीजिए। आपको कोई भी चेंज नहीं करना है इसमें। पासपोर्ट ऑफिस, यहाँ पे आपको वो पासपोर्ट का ऑफिस चूज करना है जो आपके स्टेट में है, जहां से आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। लाइक सपोज अगर आप चाह रहे हैं कि आप सारा डिटेल अगर अपना आप यूपी का कहीं का दे रहे हैं, इलाहाबाद का दे रहे हैं, प्रयागराज का दे रहे हैं, या फिर वाराणसी का आप दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको इलाहाबाद या फिर यूपी, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको यहाँ पे अपना जो आरपीओ ऑफिस रहता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यूपी का जो आरपीओ ऑफिस है वो लखनऊ है। तो आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं यूपी से, आपको यहाँ पे लखनऊ ही चूज करना है। तो ऐसे ही आपके अलग अलग स्टेट के भी उन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि एमपी का भोपाल दे रखा है, कर्नाटक के लिए बेंगलुरु दे रखा है, और आपका ये उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर दे के रखा हुआ है। तो बेस्ड ऑन आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट के लिए आपको चूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से, मेरे को प्रयागराज से चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लखनऊ चूज किया है। यहाँ पे आपको अपना नेम देना है। तो मैं अपना यहाँ पे नेम दे रही हूँ। सरनेम यहाँ पे आपको देना है। मैं अपना सरनेम यहाँ पे दे देती हूँ। और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो रियल डेट ऑफ बर्थ है, रियल मतलब आपकी जो मार्कशीट में मेंशन है, आपको यहाँ पे रियल नहीं मेंशन करना है। किसी किसी का मार्कशीट में रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ लिखे, तो मतलब वो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं होती, लेकिन आपकी जो सर्टिफिकेट में जो मेंशन है, आपको वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करना होगा। तो मैं यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेती हूँ। मैंने अपनी यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज कर ली है। मैं यहाँ से अपना बर्थ डेट चूज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अपना चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी दे रही हूँ। जिस भी ईमेल से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि आपका कुछ भी हो, आपका पासपोर्ट रिलेटेड, आपकी उसी आईडी पे आपका मेल आएगा और जाएगा। तो यहाँ पे आपका है कि आप क्या अपना लॉगिन जो ईमेल आईडी है उसको ही क्या आप अपना लॉगिन आईडी भी बनाना चाहते हैं। अगर आप यस करना चाहें तो आपको यस भी कर सकते हैं, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यस कर देती हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे यस किया, इसने लॉगिन आईडी में ऑटोमेटिकली डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे नो करती हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ कस्टमाइज भी दे सकती हूँ। तो मैं अभी के लिए यस ही कर देती हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी अपना पासवर्ड दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना कुछ पासवर्ड दे देती हूँ। ओके, यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए, सेम पासवर्ड यहाँ पे आप लिख दीजिए। और हिंट क्वेश्चन, ये आपका हिंट इसलिए है कि अगर आप सपोज कभी भूल जाते हो कि आपका इसका पासवर्ड क्या है, तो उससे आपको रिमाइंड करा देगा कि मतलब आपका क्या पासवर्ड है, इस टाइप का। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि मेरा पासवर्ड क्या है। डॉब बर्थ डेट मुझे लिखनी है, तो यहाँ पे मैं अपनी सेम बर्थ डेट लिख देती हूँ। ओके, यहाँ पे आपको कैप्चा मेंशन करना है, जो सेम है वही आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर दीजिए। मैंने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पे आपको इस टाइप का एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो उसमें आपको ये वाली जो आपका जो अकाउंट है, उस पे वो लोग मेल सेंड करते हैं, वहां से आपको एक्टिवेट करना होता है। तो आपने जो भी सेम ईमेल आईडी डाली थी, आप वहां पे जाइए और मेल को आप क्लिक करिए, ताकि वो आपका एक्टिवेट कर दिए आपका।
मैं जाती हूँ, मैंने ये ईमेल आईडी डाली थी अपनी, अभी तक मेल नहीं आया है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ अपने मेल को। मुझे अभी भी मेल नहीं आया है, क्या इश्यू है? मैंने तो ईमेल आईडी यही दी है वैसे अपनी। मैं, अगर आपको मेल नहीं मिलता है तो आप एक बार जंक में चले जाइए, स्पैम में देख लीजिए, आपकी स्पैम में तो नहीं है। नहीं, स्पैम में तो नहीं आया मुझे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप थोड़ी देर वेट कर जाइए। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुझे अभी पासपोर्ट का ईमेल आ गया है एक्टिवेट करने के लिए अपनी ईमेल आईडी। ये थोड़ा टाइम लेता है, मुझे तो 2-3 मिनट लग गया, तो आप भी वेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक इस टाइप का मेल आएगा रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का, आपकी सेम ईमेल आईडी पे। वहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे डाउन पे इससे अपना अकाउंट को एक्टिवेट करना है। देखिए यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेशन लिंक दिया हुआ है, आपको इस पे डबल क्लिक करना है कि आपको एक पेज पे रीडायरेक्ट करेगा और आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, मैंने जैसे ही उस लिंक पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे इस पेज पे रीडायरेक्ट हो गई हूँ। यहाँ पे मुझे सेम यूजर आईडी यहाँ पे लिखनी है जिससे मैंने जब जो मैंने रजिस्टर के टाइम में यूज किया था। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने अपना सेम ईमेल आईडी ही यूजर आईडी में रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे अपना यूजर आईडी ही डालूंगी। इससे मेरा जो पासपोर्ट के लिए मैं पासपोर्ट अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे सेम अपना ईमेल आईडी डाल दे रही हूँ और यहाँ सबमिट बटन पे मैं क्लिक कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो गया है अभी। अब मैं यहाँ से लॉग इन कर रही हूँ, सेम अपना लॉगिन आईडी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया, यहाँ से मुझे पासवर्ड मांग रहा है कि मैंने जो भी पासवर्ड यूज़ किया था। मैं सेम अपना पासवर्ड यहाँ पे लिख दे रही हूँ और ये आपको सेम कैप्चा कोड में लिख दे रही हूँ। अगर आपको कभी भी कैप्चा कोड ठीक से समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा आपका यहाँ से कैप्चा कोड। यहाँ से मैं लॉगिन कर रही हूँ। ओ, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लीज करेक्टली एंटर द करेक्टर्स इन द पिक्चर्स। ओके, मैंने कैप्चा कोड ठीक से नहीं एंटर किया था, शायद कुछ मिस्टेक हो गई थी। मैं यहाँ पे फिर से अपनी डिटेल भर रही हूँ, पासवर्ड। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी मैं लॉगिन हो गई हूँ अपने इस पासपोर्ट की जो एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको अब आपका यूज़र आईडी डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मेरा ये यूज़र आईडी था, इसलिए मुझे ये चीज़ डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले किस पे जाना है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। आपको जो ये हाइपर लिंक दिया हुआ है इस पे, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो सेकंड ऑप्शन ये है, इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे फ्रेशली पासपोर्ट अप्लाई करना है। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हाइपर लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ। अब इसके बाद जो ये मेरा पेज आपको इस टाइप का ओपन होगा, यहाँ पे आपको वो स्टेट का नाम चूज करना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपनी चूज करूंगी जहाँ से मैं पासपोर्ट अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भदोही चूज कर ले रही हूँ अपनी। अब मैं नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट कर दे रहा है आपको नेक्स्ट स्क्रीन के लिए। तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन इसके बाद ओपन हो जा रही है, तो यहाँ पे आप अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट। सपोज अगर आपने कभी भी पासपोर्ट नहीं अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट का जो रेडियो बटन है वो यहाँ पे चूज करेंगे। और सपोज अगर किसी का पहले से ही पासपोर्ट बना हुआ है और वो अपना री इशू कराना चाहता है, या फिर अगर कुछ किसी भी वजह से उसने हाफ में कभी गया नहीं था, कुछ भी इश्यूज हैं, तो वो यहाँ पे री इशू पासपोर्ट भी कर सकता है कभी कभी। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सेलेक्ट करना है। अगर आपको तत्काल नहीं सेलेक्ट करना है, अगर आपको बहुत जल्दी में नहीं बनवाना है, तो जनरली क्या होता है कि तत्काल में आपका जो पासपोर्ट होता है वो आपका थोड़ा नॉर्मल के कंपैरिजन में आपको थोड़ा जल्दी रिसीव हो जाता है। अगर आपको अर्जेंटली पासपोर्ट की नीड है तो यहाँ पे आप तत्काल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तत्काल के लिए आपको जो एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं जनरली, अगर आप नॉर्मल यहाँ पे फिल करते हो तो उसके जो चार्जेस होते हैं आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो आपका 1500 रुपीज होता है। तो
अगर आपको बहुत ही अर्जेंटली नीड नहीं है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप यहाँ पे नॉर्मल ही सेलेक्ट करिए। और ये है बुकलेट टाइप, तो यहाँ पे जनरली 36 पेजेस की आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट बटन के क्लिक पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन आपकी आ जाएगी। तो ये आपका मेन फॉर्म है जहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी है। और यहाँ पे मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि अपनी डिटेल डालते वक्त आप प्लीज़ अच्छे से उसको डालिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। चाहिए तो आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट को देख लीजिए कि स्पेलिंग कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने फादर की जो नेम की स्पेलिंग होती है वो गलत डाल देते हैं। अपनी तो सही डालते हैं, अपना तो खैर सबको ही पता होता है नेम की स्पेलिंग करेक्टली, बट फादर्स के जो नेम होते हैं कभी कभी हम लोग के सर्टिफिकेट में रॉन्ग लिखे होते हैं, या फिर आधार कार्ड में रॉन्ग लिखा हुआ है, नहीं तो फिर आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट में रॉन्ग लिखा होता है। तो आप यहाँ पे कुछ भी जिसका भी नेम आपका डाल रहे हो आप प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है और साथ में मिडिल नेम भी डाल सकते हो अगर किसी का है तो। अगर सपोज करिए किसी का नाम है कि राजकुमार राव, तो यहाँ पे राजकुमार आएगा ऐसे करके, स्पेस देके कुमार आएगा, और यहाँ पे सरनेम में राव आएगा उसका। तो यहाँ पे मेरा कोई भी मिडिल नेम नहीं है, तो मैंने अपना यहाँ पे नाम लिखा है, मैं यहाँ पे अपना सरनेम लिख रही हूँ। और उसके बाद जेंडर लिख रही हूँ मैं, आपका जो भी जेंडर है। और आपको यहाँ पे आपको से पूछा जा रहा है कि आपको किसी और नेम से भी क्या पहले जाना जाता था क्या, तो मुझे नहीं जाना चाहता था, तो मैं यहाँ पे नो ऑप्शन चूज कर रही हूँ। हैव यू एवर चेंज योर नेम, यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट करें, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि क्या आपका पहले कुछ और नाम था और आपने क्या बाद में कुछ और नेम अगर चेंज करा लिया है, तो वही पूछ रहा है। मैंने अपना कभी भी नेम नहीं चेंज करा है, मेरा लाइक सारे डॉक्यूमेंट में बिगनिंग से ही मेरा सेम ही नेम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे नो मैंने चूज किया हुआ है। और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, नो। अगर आपका बर्थ अगर इंडिया में हुआ है तो आप यहाँ पे नो का बटन चूज करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप अपने जहाँ का भी आपका बर्थ हुआ है वहाँ का आप अपना प्लेस मेंशन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी भदोही, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं स्टेट चूज कर रही हूँ, सेम स्टेट उत्तर प्रदेश में चूज कर रही हूँ यहाँ पे। और डिस्ट्रिक्ट में मैं अपना भदोही चूज कर रही हूँ। और मेरिटल स्टेटस में मैं सिंगल चूज कर रही हूँ। सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, तो आपको यहाँ पे सिटीजनशिप तो सारे इंडियंस को बाय बर्थ ही मिली होती है, तो यहाँ पे बर्थ ही आप रहने दीजिए। यहाँ पे पैन कार्ड आप अपना डालिए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आपको डालने की जरूरत नहीं है। वोटर आईडी कार्ड भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप आ रहा है कि अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे वो आप डिटेल फिल करोगे इसमें। यहाँ पे आप देख पा रहे हो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, होम मेकर, नॉट एम्प्लॉयड, पीएसयू, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आपका जो भी यहाँ पे ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना चूज कर ले रही हूँ एम्प्लॉयड, प्राइवेट एम्प्लॉयज। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट का भी ऑप्शन आपके पास रहता है। ओके, इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स और स्पॉस आर ऑन गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स में अगर कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आप यस चूज करेंगे, अदरवाइज नो चूज करेंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं और आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आप यहाँ पे यस चूज करेंगे। तो यहाँ पे बहुत है कि या तो आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या फिर वाइफ। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10th पास एंड अब आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वहां से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं ग्रेजुएशन एंड अब चूज कर रही हूँ। और जैसे मैं चूज करें तो ऑटोमेटिकली यस आ जा रहा है, क्यों? क्योंकि अगर 10th के अबव आपकी एजुकेशन है तो ये ऑटोमेटिकली यस हो जाता है। अगर 10th से बिलो है तो आपका, जैसे कि ये तो देखिए आप ऑटोमेटिकली नो हो गया है, तो 10th एंड अबव में कर दी तब भी यस हो जा रहा है। जनरली इसमें क्या होता है कि आपका जो भी जब भी
अप्लाई करते हैं पासपोर्ट के लिए, तो अगर आप 10 से आपकी एजुकेशन कम है तो आपको एडिशनली डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर। तो यहाँ मैं ईसीआर की कैटेगरी की में हूँ, इसलिए मुझे नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट देने होंगे वो नॉर्मली रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क्स, तो यहाँ पे आपका जो भी बर्थ मार्क है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक सपोज करिए कि मेरी नाक पे तिल है, या फिर आपके हाथ पे तिल है जो आपको, या आपके सर में कुछ निशान है चोट का, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं अपना, जिससे कि, बट ये ऑप्शनल है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लिखना चाहें तो। आधार कार्ड, आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप आई एग्री पे यस पे आप क्लिक कर दीजिए, और सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्लीज सबमिट द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग द सबमिट बटन, योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन अंटिल इट्स बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ, यस पे क्लिक कर दे रही हूँ, और मैं फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर रही हूँ। प्लीज एंटर द आधार कार्ड। ओके, आधार कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी है। एक्चुअली में यहाँ पे 3 में से आपको एक ऑप्शन चूज ही करना होता है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड मेंशन कर दी। तो मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड फिल कर दिया है। अभी मैंने आई एग्री पे क्लिक करना है, यस पे, और मैं नेक्स्ट डिटेल पे जा रही हूँ अपनी। मैं सेव पहले कर देती हूँ अपनी डिटेल। ओके, तो ये डिटेल मेरी जो है वो सेव हो गई, यहाँ पे आप मैसेज देख पा रहे हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट पे क्लिक करके। तो यहाँ पे मैं यस बटन पे, यस बॉक्स पे क्लिक कर दे रही हूँ, और नेक्स्ट पे प्रोसीड कर रही हूँ। तो इसके बाद ये पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने गार्जियन की मेनली डिटेल डालनी है, फैमिली डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे आपको अपने फर्स्ट बॉक्स में सबसे पहले अपने फादर का नेम डालना है, जो कि फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम। तो यहाँ पे आपको उस फॉर्म में ही डालना है। यहाँ पे जैसे कि अगर मेरे फादर का नेम मानव कुमार, ये मिडिल नेम था, तो यहाँ पे मैं सिंह लिख रही हूँ, ये हो गया उनका सरनेम। यहाँ पे सेम लाइक आपको अपनी मदर का नेम डालना है, तो यहाँ पे मैं मदर का नाम डाल दे रही हूँ, और यहाँ पे सरनेम डालना है। अगर हो तो, अगर किसी किसी का देवी होता है तो आप यहाँ पे देवी डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको अपने लीगल गार्जियन नेम डालना है इफ अप्लाई। किसी किसी के पेरेंट्स नहीं होते, ना ही उनके माँ होती है, ना ही उनके फादर होते हैं, तो यहाँ पे उनको डालना है। अगर कोई इंसान उस टाइप का है तो यहाँ पे आप वो रियल डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई नहीं है तो आप ऐसे ही इस बॉक्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, और ये प्लीज़ सारी डिटेल आप बिल्कुल करेक्ट डाली, क्योंकि ये बहुत लोगों से मिस्टेक होता है कि उनका आधार कार्ड पे अलग स्पेलिंग लिखा है फादर का, और उनका मार्कशीट पे अलग स्पेलिंग लिखा है। तो प्लीज़ आप इसको वेरीफाई करा लीजिए, एक ही नाम लिखिए हर जगह पे। और अगर आपका कहीं पे गलत नेम में मिसमैच है तो आप उसको करेक्ट करवाइए। तो इसके बाद इस पेज पे अपना ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको आपके रेजिडेंस से रिलेटेड डिटेल डालनी है, आप कहाँ पे रहते हैं उसका सारा का सारा पता। तो यहाँ पे इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, नो। तो और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं अपना जो एड्रेस है वो डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे मैं विलेज डाल दूंगी, विलेज में भदोही डाल देती हूँ। आपका जो भी विलेज पड़ता है आप डाल दीजिए। यहाँ स्टेट आपका जो आपने फिल आउट किया था वही आ रहा है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन, सबसे नियरेस्ट जो आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे ही आपका जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उसी थाने से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो मैं यहाँ पे ज्ञानपुर पुलिस स्टेशन डाल दे रही हूँ। यहाँ पे जो आपका पिन कोड है वो आप डाल दीजिए। यहाँ पे मैं पिन कोड डाल देती हूँ। आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देती हूँ। यहाँ टेलीफोन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सेम आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। मैं अपना, और प्लीज़ याद रखिए आपने जो ईमेल आईडी जो डाला है वो हर जगह प्लीज़ सेम डालिए। ऐसा मत करिए कि आप कहीं पे और दूसरी जगह पे कोई और ईमेल आईडी डाल रहे हैं। फिर उसके बाद ये ऑप्शन आता है कि इज़ योर परमानेंट एड्रेस इज़ अवेलेबल।
आपका परमानेंट है कि नहीं है, ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। तो अगर सेम है आपका परमानेंट तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यस सेम है मेरा परमानेंट, अवेलेबल है यहाँ पे, सॉरी ये ऑप्शन है कि आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं, मैंने यस पे क्लिक कर दिया है। फिर पूछ रहा है कि ये दोनों सेम है कि नहीं है। अगर आप जहाँ पे रहते हो अभी और आपका जो परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका घर कहीं और पे है और आप रहते प्रेजेंटली कहीं और पे हैं तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप अपना जो करस्पॉन्डेंस जो एड्रेस रहता है जहाँ पे आप रहते हैं प्रेजेंटली वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस टिक कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट ये आपका ऊपर वाला ही एड्रेस उठा लेगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करती हूँ आगे। आई एग्री टू रिसीव द एसएमएस फ्रॉम द पासपोर्ट, ओके। यहाँ पे आप प्लीज ओके कर दीजिएगा क्योंकि पासपोर्ट रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपके वो आपके मैसेज में आपको मिलती रहेगी। फिर यहाँ पे भी आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है एड्रेस में, वो बोल रहे हैं कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेता है। तो मैंने स्पेशल कैरेक्टर हटा दिया है, जनरली हाउस नंबर वगैरह कहीं कहीं हैश करके रहता है तो मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया है। ओके, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। आई एग्री, ओके। यहाँ पे अब ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहा है। यहाँ पे आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आप अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने ब्रदर का चाहिए तो नाम उनका एड्रेस डाल सकते हैं या फिर अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम या फिर एड्रेस डाल सकते हैं। तो यहाँ जाओ जिसका भी आप डालना चाहें वहाँ पे अपना डाल सकते हैं, या तो पेरेंट्स का या भाई बहन या किसी का भी आप डाल सकते हैं ताकि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में उनसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो मैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल फिल आउट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी डिटेल डाल दी हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की। अभी मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रही हूँ और उसके बाद आपका पेज ओपन हो रहा है जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है कि आपका जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है उसके रिलेटेड है आपका, कि पासपोर्ट में आप कौन कौन सा अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देना चाहते हो उसके रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपसे ये डिटेल पूछ रहा है कि आपने इससे पहले कभी भी पासपोर्ट अप्लाई किया है कि नहीं किया है, जो कि आपका होल्ड पे जा चुका है। तो यहाँ पे सिंपली नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी अप्लाई नहीं किया था जो कि होल्ड पे मेरा गया हो। अगर आपका गया हो तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डिटेल ऑफ द प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। तो यहाँ पे नहीं आया, हम मेरा कभी भी अप्लाई नहीं किया था इस टाइप का, तो यहाँ पे मैं डिटेल नॉट अवेलेबल लिखूंगी। हैव यू यहाँ पे आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि अप्लाई किया है कि नहीं, सेम चीज़ है तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी जो डिटेल पूछी जा रही हैं वो मेनली आपसे रिलेटेड है कि आपका जो पासपोर्ट है आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर कुछ पास में तो कुछ भी नहीं हुआ या फिर आपका कुछ केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। तो सिंपली इसमें मेरे रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ क्राइम वगैरह कुछ उस रिलेटेड है कि कोर्ट में या फिर पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट है। तो मैं सिंपली सब पे नो नो क्लिक कर दे रही हूँ। नो नो यहाँ पे आपको सिंपली कर देना है। यहाँ पे सब में नो नो भर दे रही हूँ मैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पे अपना क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको आपकी सारी की सारी डिटेल दिखाएंगा जो भी आपने अभी तक फिलअप की हुई हैं। तो वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं है। ये एक टाइप का प्रीव्यू है, आपका पासपोर्ट प्रीव्यू। आपने जो भी डिटेल डाली है आप यहाँ पे एक बार फिर से वेरीफाई करें कि सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। अगर आपकी करेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से भी बैक जा सकते हैं। प्रीवियस बटन का यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन हो, आप यहाँ से भी बैक जा सकते हैं और सारी की सारी जो डिटेल होंगी आप उनको करेक्ट आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि मेरी सारी की सारी डिटेल करेक्ट है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रोसीड करती हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे प्रोसीड की हूँ। ये आपका बहुत ही मेन सेक्शन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जब अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आप वहाँ पे कौन कौन से सर्टिफिकेट दिखाएंगे। यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं आपको वो डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस लेके ही जाना है। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि आपके पास क्या प्रूफ ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपका उसमें से क्या अप्लाई हो रहा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। बहुत लोग का बर्थ सर्टिफिकेट होता है तो आप वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। बहुत लोग का जो इंफॉर्मेशन रहता है वो आपका मार्कशीट होता है, तो आप वो भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगता है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं चूज कर रही हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास है तो मैं यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट चूज कर रही हूँ अपना।
प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस, तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड वगैरह चूज कर सकते हैं, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे अगर लिखा हुआ है एड्रेस तो आप वो वाला भी चूज कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड पे अगर आपका सेम एड्रेस लिखा हुआ है, जो आपने अप्लाई करते वक्त जो लिखा हुआ एड्रेस, अगर आपका आधार कार्ड पे सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी एज अ प्रूफ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे आपका पैन कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस है, और बाकी की जो भी डिटेल आपको यहाँ पे लग रही हैं वो आप यहाँ पे, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस कनेक्शन है, पैन कार्ड है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए आधार कार्ड यहाँ पे चूज कर रही हूँ कि मैं अपना जब जाऊँगी तो मैं अपना एड्रेस प्रूफ के लिए मैं आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट उनको दिखाऊंगी, और वहाँ जाके आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। तो कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि मैं कहाँ से अप्लाई कर रही हूँ सारी डिटेल। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ भदोही, आई एग्री, हाँ सबमिट द फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। सेव द एप्लीकेशन पे पहले मैं क्लिक कर देती हूँ, उसके बाद मैं सबमिट द फॉर्म पे कर रही हूँ, ताकि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर ले। अगर इन एनी केस लैपटॉप बंद हो जाता है कुछ भी, ये इशू नहीं होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका आ गया, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रॉपरली सबमिट हो गया है। और ये वाले जो ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट ये ऑप्शन है, तो यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसका जो वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के बारे में बताऊंगी कि आपको कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है और कैसे पे करना है पैसा। थैंक यू। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो और आपके लिए लेके आती रहूं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी वहाँ पे क्वेरी रिजॉल्व करूँगी सारी की सारी जो भी। थैंक यू।